जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं, जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए। कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन दीक्षित जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को। बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा, तब जा करके कुछ परिणाम बदले, जैसा वो चाहते थे वैसा परिणाम आया। सुनने में तो आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकरवादियों को साथ लेना पड़ेगा। आजमगढ़ की जनता ने 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताई और आजमगढ़ का जो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है, ये ऐसा परिणाम है कि जो ऐतिहासिक बनकर के निकला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि आजमगढ़ में ही समाजवादी पार्टी को पीछे कर दें, लेकिन जहां आजमगढ़ ने समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर करके एक ऐतिहासिक परिणाम दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देता हूं कि जिस जनता ने समाजवादी नीतियों को, समाजवादी कार्यक्रमों को समर्थन दिया, और जब आज परिणाम आया, हालांकि सरकार नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं। कम से कम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि वोट कैसे बढ़ाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कैसे घटाई जा सकती हैं, और आने वाले समय में जो चुनाव होगा, न केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, बल्कि उनका वोट घटाने का भी काम जनता इस बार करेगी। जो बुनियादी सवाल है वो वैसे के वैसे ही हैं। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, उस समय डीजल की कीमत बढ़ गई है। डीजल की कीमत का बढ़ने का मतलब है कि हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाएगी। महंगाई का सवाल आज वैसा ही है जो पहले चुनाव में था। बेरोजगारी में बड़े पैमाने पे नौजवान निराश हुआ, और उत्तर प्रदेश का यूथ एक परिवर्तन के लिए वोट डाल रहा था। यूथ चाहता था कि नई सरकार बनेगी तो नई तरीके से काम होगा, उनको रोजगार, नौकरी मिलेगी। जो आज के बदलाव हैं उनको समझते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो तैयार किया था। और अगर मैनिफेस्टो आप देखेंगे, उसमें आईटी के सेक्टर में कैसे नौकरी मिलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन तमाम चीज़ों को रखा इसलिए गया था कि जिससे आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। और यहाँ तक कहा गया था कि सरकारी विभाग में जो पिछले 5 साल में नौकरी नहीं दी गई थी, जो स्थान नहीं भरे गए थे, वो लगभग 11 लाख हैं। उन 11 के 11 लाख पदों को भरा जाएगा। नौजवान के सामने निराशा आई है। फौज की भर्ती जिसने रोक दी हो, 3 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं हुई। कोरोना और कोविड के बहाने उनकी आयु सीमा में भी छूट नहीं मिली। तो आखिरकार नौजवान जाएगा कहाँ, नौकरी कहाँ मिलेगी। इसलिए जो बहुमत मिला है, लोकतंत्र में जो जनता ने समर्थन दिया है, मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलेगी। जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था पहले, वो भी अधूरा छोड़ा। अब जो संकल्प पत्र लाए हैं वो कब पूरा होगा, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पुराने संकल्प पत्र में जो चीज़ें छूट गई थी उनको पूरा करना, और अब जो जनता के बीच में संकल्प पत्र रखा उन चीज़ों को पूरा करना। समाजवादी पार्टी और गठबंधन हारा नहीं है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, और कम से कम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को
और नीचे ले जाएगा। बहुमत से क्यों दूर रहे, इस पर कुछ विचार हुआ? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा ना हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस ना हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं, जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए, और कम से कम ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। कश्मीर फाइल्स के जो मुनाफा हुआ है उससे कम से कम उनके इस्तेमाल में तो आए। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनको कैसे वहां पे सेटल किया जाए, तो कम से कम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना हो, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की कोई कमेटी बन करके उस पैसे से पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सेटलमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए। लोगों को, कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए, और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और। कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगे कि फंड कहाँ चला गया। इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी एक कमेटी बन जाए, जो अलग अलग जगह रह रहे हैं, और वो खर्च करें अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे? देखेंगे? नहीं, क्यों नहीं, स्वाभाविक है। अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए कि इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो हो। अच्छा अखिलेश भैया, एक और सवाल अंतिम ही, दलों से समझौता का अनुभव अच्छा नहीं था। देखिए, वो समय नहीं आया है, दलों से आपने अनुभव, वो समय नहीं आया है कि अभी गठबंधन हो कि नहीं हो। अभी उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है, हालांकि वो कंटिन्यूटी में सरकार है, मुख्यमंत्री भी कंटिन्यूटी में रहेंगे, काम पहले नहीं किया, आगे कैसे करेंगे, तो अभी तो समय देना पड़ेगा उनको। और आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या परिस्थितियां बनेंगी, अभी कह पाना मुश्किल है। सर 25 तारीख को बाबा जी का शपथ ग्रहण है सर, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं, बुलाया तो जाएगा आपको। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर नहीं। और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा? नहीं, देखिए, क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ ना बोले बस। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, आप जगह जगह पूछिए, मैं कहूंगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन दीक्षित जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा, और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को? अगर कोई प्रत्याशी 20 राउंड तक जीत रहा हो, 22 में कम हो रही हो उसकी जीत का फासला, और 25 में 10,000 वोट से जीत गया हो, ये तो अखबार लिख रहा है, और वो भी दैनिक जागरण लिख रहा है। 3-3 घंटे काउंटिंग रोकी गई, और मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंटिंग स्लो की जाएगी। कई लोग मामूली से वोटों से हार गए। वीडियो रिकॉर्डिंग आई हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हैं। बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा, तब जा कर के कुछ परिणाम बदले, जैसा वो चाहते थे वैसा परिणाम आया। इसलिए समीक्षा न हो, चुनाव कैसे जीता हारा गया उस पर चर्चा न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिलीज हो गई। और आज तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अनुपम खेर जी के लिए, कमाल है, मन की बात बाहर आ गई। ओबीसी फैक्टर भी सर काम किया है क्या? देखिए, स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ न कुछ वोट पाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे,
बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अंबेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा और अंबेडकर वादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी।